छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत ने सभी को हैरान कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने हार के कारणों का पता लगाने में जुटी है, लेकिन इस बीच अब एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस को फिर से करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। जय जोहार साथियों, छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल करते हुए सत्ता में वापसी की और राज्य की कुल 90 सीटों में से 54 सीटों पर जीतकर बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। वहीं 75 पार का नारा देने वाली कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। फिलहाल अब बीजेपी और कांग्रेस की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। इसके लिए दोनों ही दलों ने तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच आए एबीपी वोटर के सर्वे ने फिर से कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव के लिए अभी कुछ ही महीने बाकी हैं। उसके पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। पोल के अनुसार बीजेपी को 9 से 11 तो कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 55 और कांग्रेस को 37% मिलती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। अगर 2019 के वोट फीसदी की बात करें तो बीजेपी को कुल 50.70% वोट मिला था, वहीं कांग्रेस को 40.91% वोट मिला था। बहरहाल बीजेपी जहां विधानसभा चुनाव में मिली सफलता को लोकसभा चुनाव में भी दोहराने की कोशिश करेगी और मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर विधानसभा चुनाव में लगे झटकों से उबरने का प्रयास करेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब 2.5 महीने का वक्त बचा है। इस बीच आए इस ओपिनियन पोल ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें, सी वोटर का ये सर्वे 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच किया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।